Hello viewers, welcome to basic English class presented by Education of Department of Education Gaya Guidance Program. Dears बच्चों, आप सब जानते हैं कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गया गाइडेंस के द्वारा हमारी टीम ने बेसिक इंग्लिश क्लास की शुरुआत की है, स्टार्ट की है ऑनलाइन क्लास। तो आप आज के वीडियो में बेसिक इंग्लिश में हम लोग जानने वाले हैं वैसे सेंटेंस जिसमें एक्शन आता है। आपको बताया गया है कि बेसिक इंग्लिश में प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि बेसिक इंग्लिश का पर्पस है कि हम जो सोचते हैं, हमारे मन में जो हिंदी में आइडिया आता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वो कौन सा टेक्निक अप्लाई करें, वो कौन सा पैटर्न अप्लाई करें, जिससे हम लॉन्ग सेंटेंसेस को, किसी भी सेंटेंसेस को बहुत ही कंफर्टेबली इन इजी वे हम उसे हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो उसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताया है कि हम जो सोचते हैं किसी टॉपिक पे, उसमें आइडिया होता है और अलग अलग आइडिया होते हैं। जैसा आइडिया वैसा सेंटेंस का पैटर्न, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वैसा कंसेप्ट। तो आज के वीडियो में जिस आइडिया पे हम लोग बात करने वाले हैं वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी टॉपिक पे हमें यदि लिखना है, बोलना है, तो बिलीव मी 40% सेंटेंसेस इसी आइडिया से आएगा। उस आइडिया का नाम है, देखिए, उस आइडिया का नाम है आइडिया ऑफ एक्शन। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हम सबको बहुत ही मोटिवेट करने वाला है, हम सबको इंस्पायर करने वाला ये वीडियो है। और हमारा जो कंसेप्ट है बेसिक, वो एकदम क्लियर कट हम सबके सामने होगा। मैं आपका साथी, मैं आपका गाइड डॉक्टर अभिषेक राज। कोशिश रहेगी मेरी कि इस वीडियो को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने पेश की। देखो बच्चों, कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करो तो आप ये समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हमें उस टॉपिक में पढ़ना क्या है और उस टॉपिक को पढ़ने से हमें फायदा क्या है। फायदा के बारे में जरूर सोचो। जब फायदा ही नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं आता है। यदि हमारे दिमाग में है कि नहीं, हमें इससे बहुत फायदा होने वाला है, तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? एक्शन। जी हाँ, हम वैसे सेंटेंस की चर्चा करेंगे जिसमें हमारा जो आइडिया होगा वो एक्शन होगा। एक्शन का मतलब आप जानते ही होंगे, हमारा एक्टिविटी। हम कोई भी काम करें वो हमारा एक्शन है। हमारे आसपास कोई भी घटनाएं घटती है वो एक्शन होता है। मैंने आपसे कहा ना, 40 से 60% जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्या हो गया? एक्शन। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखना क्या हो गया? एक्शन। जो एक्शन सेंटेंस होते हैं उसका एक अपोजिट सेंटेंस होता है नो एक्शन। जी हाँ बच्चों, मैं दो सेंटेंस की चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मैं दो आइडिया की चर्चा करूंगा और दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर करें। एक आइडिया होता है आइडिया ऑफ क्वालिटी। आइडिया ऑफ क्वालिटी, इसका मतलब इस सेंटेंस में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कोई क्या है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, एक्शन नहीं है।
नो एक्शन है। भाई भारत कैसा देश है? तो प्रजातांत्रिक देश है। हम भारत का क्वालिटी बता रहे हैं। और दूसरा संदेश मैं बोल रहा हूं, भारत हर देश की मदद करता है। दोनों में आइडिया है, लेकिन भारत हर देश की मदद करता है। इसमें हम भारत के बारे में क्या बता रहे हैं? उसका एक्टिविटी बता रहे हैं, उसका एक्शन बता रहे हैं कि भारत करता क्या है। तो देखो, हमें दो चीज के बारे में सोचना है, कौन क्या है और कौन क्या करता है। तो कौन क्या करता है? एक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्शन। मुझे एक घटना याद आ गया। मैं +2 स्कूल अहियापुर में मैं क्लास 11 का क्लास ले रहा था, इंग्लिश क्लास। उसमें मैं वर्ब के बारे में जिक्र कर रहा था। वर्ब में टॉपिक आया कि एक्शन क्या है। भाई वर्ब जो होता है वो मोस्टली एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो मैंने बच्चों को बताया कि देखो बच्चों, हम लोग कुछ भी काम करें, बात करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, हम लोग कुछ भी काम करें उसे एक्शन कहते हैं। आप लोग 10 ऐसा वाक्य मुझे बताओ जिस सेंटेंस में एक्शन हो, क्वालिटी नहीं हो, एक्शन हो। आप सबको लिखना है कि टीचर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, फलना टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं, छात्र लोग रोज विद्यालय आते हैं। देखो बच्चों, आना पढ़ाना ये क्या है? एक्शन। ये संदेश मत लिखना कि मेरा विद्यालय बहुत ही प्रचलित है, मैं क्लास 11 का छात्र हूं, ये मत लिखोगे, क्योंकि ये अलग आइडिया है। सिर्फ 10 ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें एक्शन है। सभी बच्चों ने एग्जाम्पल बताया, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया। सर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया। एक बच्चा जो था एक बच्चा एक सेंटेंस भी नहीं लिखा। मैं उसके पास गया, उसका नाम था रोहन। भाई रोहन, क्या बात है, आपने एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया, क्या आपको एक्शन के बारे में समझ में नहीं आया? तो नहीं सर, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने फिर उसको दूसरे तरीके से समझाया, बोला कि 2 एग्जाम्पल लिखो। मेरी आदत है, मैं पढ़ाता कम हूं और प्रैक्टिस ज्यादा करवाता हूं। भाई पढ़ाने के बाद बच्चों को तो रिस्पॉन्ड करना होगा। 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मुझे भी बच्चों से फीडबैक मिलना चाहिए। मैंने उस बच्चे को 3 बार समझाया, फिर भी नहीं समझा। उसने एक ही बात, एक ही रिप्लाई, सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। आप क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अंदर से तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, गुस्से से तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। एंगर इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी सॉल्यूशन, इट डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, रादर इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। गुस्सा तो समस्या को उत्पन्न करता है ना, सॉल्व तो नहीं करता है ना। तो मैंने कंट्रोल किया, अपने मैच्योरिटी को शो किया। मैंने एक टेक्निक अप्लाई किया, क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं तो ये बच्चों का दोष नहीं है। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर का काम है कि एनी हाउ आपको बच्चों को उस पॉइंट को समझाना है। बच्चे की तरफ से ना नहीं आना चाहिए। आप तब तक समझाइए जब तक कि उसके तरफ से ना आ रहा है, तब तक आपको समझाना है। मारने का सिस्टम तो अब चला गया, बच्चे मैच्योर्ड हैं। छोटे बच्चों को हम लोग नहीं मार सकते, तो बड़े बच्चे हैं। मुझे लगा कि ये लड़का का फोकस जो है क्लास में है ही नहीं। ऐसा करते हैं, पहले मैं इसका अटेंशन ग्रैब करता हूं। मैंने कहा आपके जेब में कुछ है, मुझे कुछ फील हो रहा है कि कुछ है। तो यस सर, स्मार्टफोन है, तो निकालो। उसने स्मार्टफोन मुझे दिया। मैं उस स्मार्टफोन को पीछे की तरफ रखा और अपना फोन निकाला
और उसका फोन मैं अपने जेब में पीछे के पैकेट में रख लिया और उस फोन को मैं जमीन पे फेंक दिया। चिल्ला, सर आपने क्या किया सर? सर मेरा स्मार्टफोन महंगा फोन था सर, अच्छा बात नहीं होगा सर। बहुत वो एग्रेसिव हो गया। सर फूट जाएगा तो ठीक बात नहीं होगा सर। उंगली से पॉइंट आउट करना शुरू किया। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैं उस फोन को उठाया, अरे तो टूट गया जी, इसका ग्लास जो है वो डैमेज हो गया, क्रैक आ गया। सर आपने क्या किया सर? तुम ही बताओ मैंने क्या किया। तो सर आपने मेरा मोबाइल जमीन पे फेंक दिया। चलो अच्छी बात है, मैंने फेंक दिया। अब क्या हुआ? तो सर मेरा मोबाइल डैमेज हो गया सर, क्रैक आ गया सर। अच्छी बात है। मैंने बोला कोई काम हुआ, कोई एक्शन हुआ? तो हाँ सर। क्या? फेंकना और डैमेज होना। मैंने कहा इडियट, मैं वही तो समझा रहा था। एक्शन का मतलब हम जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, हम जो करते हैं, हमारे आसपास जो चीजें घटती है, वही तो एक्शन है। फिर मैं जेब से उसका फोन निकाल के दिया, वो खुश हो गया। सर तो वो फोन किसका था? हमको मेरा फोन था। तो सर वो तो डैमेज हो गया, होने दो। तुम्हें समझ में आया एक्शन का मतलब? तो जी सर मुझे तो समझ में आ गया। चलो, मेरे मोबाइल फूटने से, एक ग्लास का डैमेज होने से यदि तुम्हें वो टॉपिक समझ में आता है तो टीचर के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो लड़का जो है वो बड़ा मुस्कुराने लगा। तो मैं वही बात बता रहा हूं, ज्यादातर जो सेंटेंसेज हम बोलते हैं वो क्या होता है? एक्शन। और जो एक्शन वाला जो सेंटेंस होता है वो ध्यान देना, किससे सेंटेंस शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। तो आप क्या लाओगे बच्चों? सब्जेक्ट लाओगे। सब्जेक्ट का मतलब जो एक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता हूं, मैं गया गाइडेंस में बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। और क्या करता हूं? पढ़ाते हैं। तो पढ़ाना क्या हो गया? एक्शन। अब जो एक्शन होता है वो किसी चीज से इन्वॉल्व होता है, तो जिससे ये इन्वॉल्व होता है उसको अंग्रेजी ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो कोई ह्यूमन हो सकता है या कोई नॉन ह्यूमन हो सकता है। तो एक्शन के बाद क्या लाओगे? ऑब्जेक्ट। यानी इन्वॉल्व्ड पर्सन, वो कौन आदमी है, वो कौन वस्तु है जो एक्शन से इन्वॉल्व है। बहुत सारी चीजें एक्शन से इन्वॉल्व नहीं होती है, तो जो एक्शन से इन्वॉल्व नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदर वर्ड। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब आप फोकस कीजिए, ये अदर वर्ड क्या है। बच्चे ज्यादातर सब्जेक्ट के बारे में तो जानते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में तो जानते हैं, अदर वर्ड के बारे में नहीं जानते। अदर वर्ड का मतलब देखो क्या होता है? प्लेस ऑफ एक्शन, किस जगह पे कोई काम होता है। मैं जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। कहां पढ़ाता हूं? तो जिला स्कूल में। तो जिला स्कूल क्या हो गया? जगह हो गया, प्लेस हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एक्शन ऑफ प्लेस। तो जिला स्कूल को बोलेंगे हम लोग अदर वर्ड। मैं गया में रहता हूं, गया कोई जगह है? रहना जो है वो गया से इन्वॉल्व नहीं है, गया से कनेक्टेड नहीं है। गया जो है वो जगह बता रहा है, तो गया को बोलेंगे अदर वर्ड। और अदर वर्ड में क्या आता है? कोई काम कैसे होता है। मैं कलम से लिखता हूं। कैसे लिखता हूं? तो कलम से। तो हम जो कोई एक्शन करते हैं उसका तरीका क्या होता है, कौन सा तरीका होता है, तो तरीके को क्या बोलते हैं? अदर वर्ड, मैनर ऑफ एक्शन। और अदर वर्ड में क्या आता है बच्चों? तो और अदर वर्ड में आता है टाइम। कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी कब होता है, कब का जवाब अदर वर्ड। और पता है अदर वर्ड हमेशा लास्ट में आता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल दिया हुआ है। गांव वाले खेत में अनाज उगाते हैं। गांव वाले खेत में अनाज उगाते हैं।
अब बताओ, इस सेंटेंस में एक आइडिया है, वो आइडिया क्या है? एक्शन। उगाना क्या हो गया? अनाज उगाना, फसल उगाना क्या हो गया? एक्शन हो गया, है ना? कहां उगाते हैं? तो खेत में। तो खेत क्या हो गया? अदर वर्ड। तो क्या होगा इंग्लिश? विलेजर्स ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड। बच्चों, जो एक्शन होता है वो याद रखना, जो एक्शन होता है वो ज्यादातर हमारा रूटीन होता है, हमारा डिजायर होता है, हमारा एक्टिविटी होता है, हमारा डेली का एक्टिविटी होता है। तो ज्यादातर जो एक्शन सेंटेंस होते हैं ना, उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना। ज्यादातर एक्शन वाले सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इज एम आर कहां प्रयोग किया जाता है? जिसमें एक्शन नहीं हो, या एक्शन हो भी तो वो कंटिन्यू हो रहा है उसमें। देखिए, दो एग्जाम्पल है आपके सामने। एक एग्जाम्पल, एक जो एग्जाम्पल है एक्शन का है और एक बिना एक्शन का है। जॉन अपने दोस्तों की मदद करता है। जॉन अपने दोस्तों की मदद करता है। मदद करना क्या हो गया? एक्शन। इज एम आर नहीं लाना। हम लोग यही गलती करते हैं। जॉन इज हेल्प, नहीं माय डियर, जॉन हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। अब इसी के पैरेलल में एक और एग्जाम्पल है। जॉन एक मिलनसार लड़का है। तो क्या जॉन का मिलनसार होना एक्शन है कि गुण है? अब तुम ही बताओ। गुण है, तो जहां गुण रहे वहां इज एम आर नहीं लाओगे। सॉरी, जहां गुण होगा वहां पे इज एम आर लाओगे। तो देखो, इज हो गया, जॉन इज एन एमिकेबल बॉय। तो यहां पे कंसेप्ट क्या निकला? एक्शन रहे, इज एम आर नहीं, और एक्शन नहीं रहे, क्वालिटी रहे, तो इज एम आर। कुछ एग्जाम्पल लो। देखो देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि आप संडे को क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू ऑन, व्हाट डू यू डू एवरी संडे? आप प्रत्येक संडे को क्या करते हो? अब बताओ, आप जो भी करते हो वो क्या है? एक्शन है ना? तो आपका जवाब आया, आई परफॉर्म लॉट्स ऑफ वर्क एवरी संडे। इज हमारा आया? नहीं ना, नहीं लाना है। आई कंप्लीट ऑल माई पेंडिंग वर्क। इज हमारा आया? नहीं, नहीं लाना है बच्चों। एक्शन वाले वाक्य में इज एम आर नहीं लाना है। जहां एक्शन नहीं होगा, जहां क्वालिटी होगा, वहां इज एम आर लाओगे। आई वॉच द फिल्म विथ माई फ्रेंड्स। मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखता हूं। आई विजिट बोध गया ऑन संडेज। मैं प्रत्येक संडे को बोध गया जाता हूं। जाना, कंप्लीट करना, परफॉर्म करना, ये सब क्या है? एक्शन है। अब मैं आपसे बोलूं कि एक टॉपिक पे 10 लाइंस आपको बोलना है। 5 लाइंस एक्शन और 5 लाइंस नो एक्शन। एक में इज एम आर नहीं लाना है और एक में इज एम आर लाना है। टॉपिक है गया। मैं गया में रहता हूं, आई लिव इन गया। नो एक्शन कि एक्शन, एक्शन। जहां एक्शन है वहां पे इज एम आर नहीं ला रहे, तो आई लिव इन गया। मैं गया में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रेन इन गया। एक्शन है, इज एम आर नहीं लाया। मैं प्रत्येक संडे को गया में फिल्म देखता हूं, आई वॉच द फिल्म एवरी संडे।
एक्शन है, इजमार नहीं है। मैं प्रत्येक संडे को अपने दोस्तों से मिलता हूं, आई मीट माई फ्रेंड्स एवरी संडे, एक्शन है, इजमार नहीं है। अब देखो मैं इजमार वाला सेंटेंस बोल रहा हूं, गया एक धार्मिक जगह है, एक्शन नहीं ना है, गुण बता रहे हैं कि गया कैसा शहर है, इजमार लाओगे, गया इज अ रिलीजियस सिटी, गया बहुत ही प्रचलित शहर है, गया इज अ वेरी पॉपुलर सिटी, गया शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित है, गया इज वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मैं सब में क्या ला रहा हूं, इजमार ला रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है। तो बच्चों जहां एक्शन हो उसमें इजमार नहीं लाओगे, 100 में 90% सेंटेंसेज में नहीं लाओगे, 10% में कहीं कहीं आता है, लेकिन जहां पे एक्शन नहीं हो उसमें इजमार लाओगे। एक्शन हो तो नहीं लाओगे, एक्शन नहीं हो तो उसमें इजमार लाओगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एक्शन का। काइंड्स ऑफ एक्शन, अब हम लोग चर्चा करेंगे 2 मिनट में काइंड्स ऑफ एक्शन। देखो एक्शन मोस्टली 2 तरह के होते हैं, एक मेंटल एक्शन, कैसा एक्शन, मेंटल एक्शन। अब मेंटल से तो क्लियर है, वैसा एक्शन जो कुछ करने के लिए शरीर इन्वॉल्व नहीं है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है, हम इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई भी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे मैं रोमा डार्लिंग से प्यार कर रहा हूं, तो बताओ रोमा डार्लिंग तो दिल्ली में है, मैं तो गया में हूं, हम इन्वॉल्व हैं? नहीं इन्वॉल्व हैं। मैं अपने देश से प्यार कर रहा हूं, तो क्या मेरा प्यार करना देश से, मैं अपने देश को बहुत पसंद कर रहा हूं, क्या अपने देश को बहुत पसंद करना हम फिजिकली इन्वॉल्व हैं? नहीं, मेंटल एक्टिविटी है, ये चलते रहता है। जब हम लोग एक बार किसी को पसंद करते हैं ना तो ऑटोमेटिक चलते रहता है। मैं आपसे नफरत कर रहा हूं, तो नफरत करना क्या हो गया, प्यार करना क्या हो गया, पसंद करना क्या हो गया, ये सब मेंटल एक्टिविटी, क्या कहलाएगा, मेंटल एक्टिविटी। और एक बात बताऊं, इसमें आईएनजी नहीं आता है, मजे की बात बता रहा हूं, किसी से बोलना मत, घर में भी ये बात मत किसी से शेयर करना, मेंटल एक्शन में आईएनजी नहीं आता है। मैं मोना डार्लिंग से प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग मोना डार्लिंग, नहीं नहीं, आई लव मोना डार्लिंग। पता है एक बार एक घटना याद आ गया, मैं जयमाला में गया हुआ था, तो जयमाला का कार्यक्रम हो गया, तो लड़का जो है लड़की को थोड़ा सा नए तरीके से चाहा प्रपोज करने के लिए जयमाला के बाद, तो लड़का क्या बोलता है, आई एम लविंग यू विथ रोज। लड़की तड़ाक से मारी, बोलते इडियट कहीं का, ग्रामर आता है नहीं, और चल दिए इंग्लिश बोलने। आई एम लविंग होता है कि आई लव होता है? तो फिर बोला हाँ यू आर राइट, आई लव। इंग्लिश अच्छा से नहीं जानोगे तो कई बार आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। नौकरी तो लग जाएगी, नौकरी तो लग जाएगी, और लड़की मिलेगी कॉन्वेंट स्कूल की, समझ रहे हो ना। देखो कुछ वर्ब है, लाइक, लव, नो, सी, हेट, रिमेम्बर, हैव, ये सब में आईएनजी नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि मेंटल है। आई एम लाइकिंग मारिया, देखो ये गलत है, सही आंसर क्या है, आई लाइक मारिया। माया नोज मी, सही है, माया मुझे जान रही है, इसमें आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि जानना मेंटल है। तो माया इज नोइंग मी, ठीक है, तो मेंटल समझ में आ गया। एक होता है फिजिकल। फिजिकल क्या होता है, जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, हमारा माइंड इन्वॉल्व है, हमारा शरीर इन्वॉल्व है, उसे बोलते हैं फिजिकल। इसमें आईएनजी ला सकते हो, इसमें आईएनजी ला सकते हो, जहां आईएनजी का रूल है वहां ला सकते हो। दौड़ना, खेलना, लिखना, पढ़ना, बोलना,
मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये शरीर से इन्वॉल्व है ना, इसको बोलते हैं फिजिकल एक्शन। और जो फिजिकल एक्शन होता है उसमें आईएनजी होता है। रन, प्ले, टीच, वाई। आई रन डेली, मैं रोज दौड़ता हूं। आई एम रनिंग दिस टाइम, मैं इस समय दौड़ रहा हूं। देखो जहां आईएनजी आना है आएगा, लेकिन मेंटल जो है वहां जहां आईएनजी आना है वहां भी नहीं आएगा। तो ये जो सेंटेंसेज है ना उसमें एक्शन होता है। बच्चों कोई भी टॉपिक उठाओगे ना तो मोस्टली आपको जो सेंटेंसेज मिलेंगे वो एक्शन। याद रखना, एक्शन वाले में ई जमात लाने की कोशिश नहीं करो। और एक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो आइडिया होते हैं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है नो एक्शन। जहां पे हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या है, कैसा है, वहां पे ही जमा रहेगा। तो देखो मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, एक पैसेज, क्योंकि बेसिक इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने आना चाहिए। देखिए आपके लिए एक पैसेज है, आप इसका हिंदी करके लाओगे। एजुकेशन इज अ बोन टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखो इज हमारा है, इज, इसका मतलब यहां पे एक्शन नहीं है, गुण बता रहा है। शिक्षा जो है मानव सभ्यता के लिए वरदान है। बिकॉज, क्योंकि एजुकेशन चेंजेस आवर लाइफ, एजुकेशन चेंजेस आवर सोसाइटी, एजुकेशन चेंजेस आवर कंट्री, आवर लाइफ एंड सो ऑन। इसमें इज हमार नोटिस करो, इसमें इज हमार नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन है। जहां एक्शन होगा उसमें इज एम आर लाने की कोशिश नहीं करोगे। कहीं कहीं आता है, वो एक पर्टिकुलर रूल के कारण, ऐसे नहीं आएगा। और जहां एक्शन नहीं होगा उसमें इज एम आर लाओगे। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको क्या करना है, इस पैसेज को हिंदी करना है। क्या करना है? हिंदी करना है। और हिंदी करके गया गाइडेंस का जो साइट है, जो उसका लोगो है, आप उस पर सेंड करोगे। तो बच्चों आज का टेक अवे क्या हुआ इस वीडियो से? वैसे सेंटेंसेस जो एक्शन ओरिएंटेड है, वर्क ओरिएंटेड है, उसको हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो हमने क्या सीखा? सब्जेक्ट लाएंगे, एक्शन लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे और अदर वर्ड लाएंगे। क्या क्या ध्यान देने की बात है, अटेंशन प्लीज में? एक्शन वाले सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं लाएंगे। और की पॉइंट क्या निकला जो हमें नोट करने वाली है? वैसा एक्शन जो मेंटल है, मेंटल एक्टिविटी है, उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नया आइडिया, नया तरीका। तब तक के लिए इस वीडियो को सही तरीके से आप देखिए, अपने साथियों के बीच में इसको प्रमोट कीजिए और सही से लर्न करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।